नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा ललितपुर, बीएड सेकेंड ईयर निर्देशन एवं परामर्श की कक्षा में इस विषय के अंतर्गत हम प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए अब हमारा अगला स्टेप है कि विशेष कक्षा एवं विद्यालयों का इनके लिए इंतज़ाम करना। अर्थात प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय एवं कक्षाओं की व्यवस्था के संबंध में विद्वानों ने मतैक्य नहीं किया है। अर्थात उनका मत नहीं है कि ऐसे बालकों को कुछ अलग से शिक्षा दी जाए या कोई इनके लिए अलग विद्यालय हो या अलग कक्षाएं हों, क्योंकि कक्षा का उद्देश्य केवल एकमात्र यह नहीं होता है कि उन्हें शिक्षा देना। कक्षा में एक साथ जब अनेक मत एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं तो वह आपस में प्रेम, व्यवहार, एक साथ रहना, समायोजन करना, बहुत सारी चीज़ें भी सीखते हैं। लेकिन यदि इन बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को अलग रखा जाएगा तब उनके साथ उनमें समायोजन की जो क्षमता होगी वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं जिसमें वह पृथक भी ना हो और उन्हें अलग से विद्यालय की भी आवश्यकता ना लगे। जब बहुत अधिक आवश्यकता हो तब इनके लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहले आता है विशेष कक्षाएं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सामान्य विद्यालयों में ही पृथक्करण द्वारा अलग कक्षाओं की व्यवस्था की जा सकती है। अर्थात उनको साधारण विद्यालय में ही कुछ अलग से कक्षाएं लगाकर इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। इन कक्षाओं में ये बालक अपने समान बौद्धिक स्तर व योग्यता के बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके लिए विशेष रूप से विस्तृत पाठ्यक्रम, अतिरिक्त कार्यकलाप, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था की जाती है। इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापक भी प्रतिभा संपन्न वर्ग के लिए जाते हैं, जिससे वे अपनी कक्षाओं के छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने में समर्थ होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए इस प्रकार की विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करना अधिक खर्चीला भी होता है, लेकिन इस व्यवस्था से प्रतिभाशाली बालक अधिक लाभान्वित हो पाते हैं। इन कक्षाओं में इन्हें अन्य औसत बालकों के साथ उन्हीं की दर से प्रगति करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। अर्थात इन्हें इनके अनुसार ही शिक्षा प्राप्त होती है। विशिष्ट कक्षाओं में जाने से ये बालक अपनी प्रतिभा के प्रति चैतन्य तथा सचेत हो जाते हैं तथा इसके अधिकतम प्रदर्शन एवं अभिव्यक्ति में स्वयं भी रुचि लेने लगते हैं। अर्थात जब इन्हें अलग से कक्षाओं का प्रबंध किया जाता है तो इनके लिए उस कक्षा में उनके अनुसार ही उनके सहपाठी मिलते हैं, उनके अनुसार उन्हें शिक्षा मिलती है, शिक्षक भी उनके अनुसार उन्हें शिक्षा देते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, जिससे वह पाठ्यक्रम में रुचि लेने लगते हैं और कुछ अलग से सीखने की क्षमता रखते हैं। सामान्य स्तरीय विद्यालयों में विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करना उन दशाओं में प्रायः संभव सा नहीं हो पाता है, जबकि प्रत्येक कक्षा में प्रतिभाशाली बालक की संख्या बहुत कम या ना के बराबर ही होती है। यह अधिकांशतः देखा जाए कि विद्यालय में 700, 800 या 100-200 विद्यार्थियों के बीच में मुश्किल से 2 या 4 प्रतिभाशाली बालक ही मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में शासन द्वारा विद्यालयों को अतिरिक्त सहायता व प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। सभी विद्यालयों में समन्वय स्थापित करने के लिए पृथक विद्यालय में प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपलब्ध विशेष सहायक सामग्री व परियोजनाओं से इन सभी विद्यालयों के प्रतिभाशाली बालकों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके पश्चात आता है विशेष विद्यालय, स्पेशल स्कूल। प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करना भी पृथकीकरण की ही एक विधि है। अर्थात इनके अनुसार इनके आसपास का विद्यालय के अंतर्गत ही आसपास उनके विद्यालय में ही उनके अनुसार माहौल क्रिएट करना, यह भी एक विधि है। ये विद्यालय विशेष रूप से विभिन्न विशिष्ट प्रतिभाओं के धनी बालकों के लिए ही बनाए जाते हैं।
इनमें केवल उच्च बौद्धिक क्षमता एवं योग्यता वाले बालकों को ही प्रवेश दिया जाता है। इन विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति विशेष रूप से प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताएं एवं उनकी योग्यताओं के संपूर्ण विकास अवसर प्रदान करने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखकर की जाती है। इन विद्यालयों में विज्ञान एवं तकनीकी की संभावनाओं को दृष्टिगत रखकर किया जाता है। नवीनतम उपलब्धियों पर आधारित पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। प्रतिभा संपन्न छात्रों को जीवन एवं कार्य क्षेत्र के प्रति नवीनतम दृष्टिकोण भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा व्यवस्था पर अधिक धन व्यय होता है तथा कुछ विद्वान अन्य कारणों से भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन विश्व, राष्ट्र एवं प्रतिभा संपन्न बालकों के व्यक्तिगत हित को में देखा जाए तो यह शिक्षा व्यवस्था बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। संसार में इस प्रकार के विद्यालय बहुत ही कम हैं जो केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही बनाए गए हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार का एक विद्यालय ज्ञान प्रबोधिनी के नाम से पूना में स्थित है, जहां केवल प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रशिक्षण का प्रावधान है। यद्यपि पब्लिक विद्यालयों में भी विशेष रूप से संबंधित पाठ्यक्रम व शिक्षण योजनाएं व्यवहार में लाई जाती हैं, लेकिन इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए सभी बालकों का चयन किया जाता है जो उन विद्यालयों का खर्चा वहन कर सके। ऐसी परिस्थितियों में निम्न या औसत आर्थिक सामाजिक स्तर वाले प्रतिभाशाली बालक सामान्य कक्षाओं में औसत बालकों के साथ ही शिक्षा पाते हैं, अर्थात जो इन विद्यालयों में या उनकी फीस भरने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली बालक सामान्य विद्यालय में औसतन विद्यार्थियों के साथ ही पाए जाते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि अन्य विशिष्टताओं वाले बालकों के समान ही प्रतिभा संपन्न बालकों की समस्याएं अलग होती हैं। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन, विद्यालय, अभिभावक आदि ध्यान दें तथा उनकी शिक्षा के लिए उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्रीय सरकार ने प्रतिभाशाली बालकों को निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से समस्त भारत के ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में अब तक 258 नवोदय विद्यालय की स्थापना की है। इन विद्यालयों के मुख्य उद्देश्य यह हैं कि प्रतिभाशाली छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, देश के विभिन्न भागों के छात्रों को एक साथ रहने तथा सीखने के समान अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता में वृद्धि कराना, प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकास करना, इनमें उच्च शैक्षिक लब्धि वाले प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष शिक्षा दी जाती है। इसके पश्चात प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षक अधिगम के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। यद्यपि सरकारी अनुप्रबंधों की प्रतिभा संपन्न छात्रों के उत्तरोत्तर विकास के लिए नवोदय विद्यालय के विशिष्ट पाठ्यक्रमों एवं कक्षाओं के माध्यम से विशेष प्रयत्न तो किया जा रहा है, परंतु वास्तविक उपलब्धि तो शिक्षकों की लगनशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तित्व एवं उनकी सृजनात्मक एवं अध्ययनशीलता पर अवलंबित होती है। अर्थात सरकार के इन प्रयास जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए किए जा रहे हैं, वह नवोदय विद्यालयों में अलग से शिक्षा देकर, उनके अनुसार शिक्षा देकर उन्हें संपन्न किया जा रहा है। और शिक्षकों की जो लगन है, उनको सिखाने की जो क्षमता है, उनकी अभिरुचि है, अभिप्रेरणा है, यह सभी उन बालकों के लिए बहुत ही उत्तम साधन के रूप में सिद्ध हो रही है। इसके अगला भाग अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।